नमस्कार दोस्तों, स्टोइक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा काम वासना का दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि काम वासना क्या कभी खत्म हो सकती है या उसको दबा सकते हैं। अक्सर लोग इन सवालों के जवाब खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। आज मैं आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बताएंगे। अंत तक बने रहिए। चलिए सुनते हैं। जब तुम वासना को दबाते हो तो वो मरती नहीं है, वो तुम्हारे भीतर और गहराई में चली जाती है और फिर वहां से तुम्हें खा जाती है। जैसे किसी कुएं में डाला गया पत्थर सतह पर नहीं दिखता, लेकिन नीचे हलचल मचा देता है। ओशो कहते हैं, वासना तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन जो तुमने उससे किया है वो शत्रुता है। तुमने उसे दबाया, तुमने उससे नफरत की, और सबसे बड़ी बात, तुमने उसे छिपाया। जो छिपाया जाता है वही विकृति बन जाता है। क्या तुमने गौर किया है, जितना कोई चीज दबाई जाती है उतनी ही ज्यादा वो लौटती है। वासना को दबाकर तुमने उसे राक्षस बना दिया। अगर उसे समझा होता, देखा होता, ध्यान से जिया होता, तो वही वासना समाधि बन सकती थी। सेक्स कोई पाप नहीं है, वह शरीर की भाषा है। और ओशो कहते हैं, हर भाषा को अगर ध्यान से सुना जाए तो वो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाती है। लेकिन तुम सुनते नहीं हो, तुम भागते हो, और भागना ही बंधन है। वासना को मत काटो, उसे देखो, ध्यान से देखो। जब तुम किसी भी भावना को ध्यान से देखते हो तो वही भावना धीरे धीरे रूपांतरित हो जाती है। वासना भी अगर ध्यान में देखी जाए तो वो प्रेम में बदल जाती है। प्रेम अगर और गहरा हो जाए तो करुणा बनती है, और करुणा ही द्वार है समाधि का। क्या तुम्हें लगता है कि सेक्स सिर्फ शरीर है? नहीं, ओशो कहते हैं, सेक्स आत्मा की पहली धड़कन है। तुम उसे जितना समझोगे उतना अपने भीतर उतर सकोगे, और जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो शरीर पीछे छूटता जाता है। वासना फीकी पड़ जाती है और ध्यान का स्वाद आने लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है ईमानदारी से। अपने भीतर की इच्छाओं को देखो, कोई दिखावा नहीं, कोई पर्दा नहीं, सिर्फ अपने भीतर उतरकर देखो क्या चल रहा है। क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? वासना को रोको नहीं, उसका साक्षी बनो। यही साक्षी भाव, यही अवेयरनेस, यही पहली सीढ़ी है ध्यान की। और ध्यान ही वो आग है जो वासना को राख कर देता है, और उस राख से उठता है एक नया तुम, शांत, मुक्त, समाधिस्थ। अगर आप इस सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे कैसे वासना की ऊर्जा को ध्यान में बदला जाए। और याद रखो, जिसे तुमने गलत समझा वो शायद तुम्हारा सबसे बड़ा द्वार हो। वासना से भागो मत, उसे इतना गहराई से जानो कि वो खुद ही पीछे छूट जाए। अगर आपको यह यात्रा उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक आंतरिक क्रांति है।